हेलो एवरीवन, मैं अमरीश सिंह आप सभी को अपने YouTube चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ये पुरस्कार परंपरागत पुरस्कारों के लिए बनाया गया है, जिसमें से हम सबसे पहले बात करेंगे भारत रत्न पुरस्कार की। इस पुरस्कार की शुरुआत बच्चों 1954 में हुई थी। इसमें कोई धनराशि नहीं दी जाती है। इसमें प्रशस्ति पत्र और शाल प्रदान किया जाता है, जिसके तहत जिस का डिजाइन जो है पीपल के पत्ते जैसा होता है। जो इसमें मिलती है सीट, उसकी डिजाइन कैसे होती है बच्चों? पीपल के पत्ते जैसी इसकी डिजाइन होती है। पहला पुरस्कार ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया है। इसमें 3 लोग शामिल थे, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी जी भी शामिल थे, जिनको एक साथ पहली बार 3 लोगों को दिया गया था। सीवी रमन भौतिकी का पुरस्कार पाने वाले पहले नॉन यूरोपीय या गैर यूरोपीय पहले व्यक्ति थे जिन्हें मेडिकल साइंस में पुरस्कार दिया गया था। भौतिकी के क्षेत्र में रमन प्रभाव के लिए वर्ष 1930 में इनको सम्मान दिया गया था। आप ये भी याद रखेंगे। प्रथम महिला जिन्हें भारत रत्न दिया गया, भारत का सर्वोच्च सम्मान है, इंदिरा गांधी जी को दिया गया था। कब दिया गया था? 1971 में दिया गया था और उस समय वे भारत की प्रधानमंत्री थी। अगर हम बात करें मरणोपरांत किसी को दिया गया है क्या? फ्रेंड्स, मरणोपरांत पहली बार ये पुरस्कार 1966 में बच्चों किसको दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री के ही समय 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, जिसमें इन्होंने भारत को विजय दिलाई और जय जवान जय किसान का नारा भी किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही दिया था। इन्हीं के समय 1966 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। 1966 में ताशकंद में एक समझौता हुआ, वहीं पर इनका निधन हो गया। इसकी सही जानकारी नहीं मिली कि कारण क्या था। दिल का दौरा बताया गया, जो सस्पेंस माना जाता है। अगर हम बात करें कि क्या किसी विदेशी को यह पुरस्कार दिया जा सकता है, तो यस, विदेशी को भी दिया जा सकता है। पहले विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको 1987 में यह सम्मान दिया गया था। कौन सा सम्मान? भारत रत्न पुरस्कार। ये पहले विदेशी थे, पाकिस्तान के रहने वाले हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का जो सर्वोच्च सम्मान है निशान पाकिस्तान नाम दिया गया है। जैसे भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या कहलाता है बच्चों? भारत रत्न। इसके तहत कोई धनराशि नहीं दी जाती, ये भी याद रखेंगे। मदर टेरेसा को वर्ष 1980 में भारत रत्न प्रदान किया गया था और इससे पहले 1979 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। शांति का नोबेल प्राइज मिला था किसको? मदर टेरेसा जी को 1979 में। शांति के पुरस्कार की एक विशेष बात है कि ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, इसी भी आप याद रखेंगे। भीमराव अंबेडकर जी की बात करें, संविधान का पिता कहा जाता है। इन्हें भी मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 1990 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। किसको? भीमराव अंबेडकर जी को, ये भी याद रखेंगे। प्रथम संगीतज्ञ जिन्हें पुरस्कार दिया गया हो तो एमएस सुब्बुलक्ष्मी पहली महिला संगीतज्ञ हैं या संगीतज्ञ हैं जिन्हें ये सम्मान दिया गया था, भारत रत्न। ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ा सम्मान है, ये एक दिन का है। बुकर पुरस्कार की बात करें या बुकर सम्मान की बात करें तो यह 1969 में शुरू किया गया था ब्रिटेन के द्वारा। साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा सम्मान इसको माना जाता है नोबेल प्राइज के बाद। पहली बार अगर हम बात करें तो किस भारतीय को मिला था? तो प्रथम भारतीय वीएस नायपाल। याद रखेंगे बच्चों, क्या नाम था उनका? वीएस नायपाल नाम था उनका, जिनको पहला बुकर पुरस्कार दिया गया था। वीएस नायपाल जो थे, इनको पहला सम्मान मिला था 1971 में। कब मिला इनको? 1971 में मिला। इनकी पुस्तक थी इन अ फ्री स्टेट। पुस्तक का क्या नाम था? इन अ फ्री स्टेट। इस पुस्तक के लिए इनको बच्चों क्या मिला था? बुकर सम्मान मिला था। अगर हम बात करेंगे महिला के रूप में किसको मिला था, तो अरुंधति राय को मिला था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको ये सम्मान दिया गया 1987 में। इनसे पहले किसको मिला था? तो इनसे पहले 1987 में से पहले सलमान रुश्दी को भी ये सम्मान दिया गया था। वीएस नायपाल, फिर सलमान रुश्दी, इसके बाद किसको मिला था? अरुंधति राय को ये सम्मान दिया गया था। अगर हम ग्रैमी सम्मान की बात करें तो संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा जो सम्मान है उसे ग्रैमी सम्मान के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत बच्चों कब हुई? इसकी शुरुआत 1958 में की गई थी। यह पहला भारतीय है पंडित रविशंकर महाराज, जिनको यह सम्मान मिला था। अगर हम बात करें तो पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार वादन से, ये भी याद रखिएगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1958 में हुई थी और इस पुरस्कार की अगर हम बात करें बच्चों तो यह पुरस्कार फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति, उनका नाम ही था रेमन मैग्सेसे, उन्हीं की याद में दिया जाता है। इसकी याद में रेमन मैग्सेसे जी की याद में दिया जाता है।
ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे। ठीक बच्चों, कहाँ के राष्ट्रपति थे? तीसरे राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, कहाँ के? फिलीपींस के। उनकी याद में ये पुरस्कार शुरू किया गया था। इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। इसे एशिया का नोबेल सम्मान कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये भी याद रखेंगे। पहला सम्मान ये किसको दिया गया था? तो विनोबा भावे जी को दिया गया था 1958 में। विनोबा भावे पहले वो व्यक्ति थे जिन्हें रेमन मैग्सेसे सम्मान दिया गया था। आप ये भी याद रखिएगा, पहली महिला कौन है जिन्हें सम्मान दिया गया? तो पहली महिला किरण बेदी है, जिन्हें वर्ष 1994 में रेमन मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगर किरण बेदी की बात करें तो ये भारत की प्रथम आईपीएस महिला है। ठीक है, इंडियन पुलिस सेवा में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला है। अगर आईएएस की बात करें तो अन्ना जॉर्ज है। ठीक बात। अब बात करते हैं ज्ञानपीठ। भारत का साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है बच्चों? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1965 में हुई थी और ये लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत की 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में साहित्य लेखन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार कहा जाता है और इसकी शुरुआत 1965 में हुई थी। पहला सम्मान ये जी शंकर कुरूप जी को दिया गया था। उनकी पुस्तक का नाम था आंडा कुजाई। ये पुस्तक याद रखिए बच्चों, महत्वपूर्ण है। और एक बात, ये मलयालम भाषा के लेखक थे। किस भाषा के लेखक हैं? तो ये मलयालम भाषा के लेखक हैं। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, किस भाषा के हैं? मलयालम भाषा के ये लेखक हैं। अगर हम बात करें कि पहली महिला कौन थी जिन्हें ये सम्मान मिला, तो प्रथम महिला आशापूर्णा देवी थी, जिनकी रचना शुल्क, प्रतिशुल्क या कहीं कहीं प्रतिश्रुति लिखा रहता है, उसके लिए ये पुरस्कार इनको मिला। अगर हम बात करें हिंदी में पहला सम्मान किसे मिला, तो सुमित्रा नंदन पंत जी को 1968 में चिदंबरा पुस्तक के लिए कौन सा सम्मान दिया गया था? ज्ञानपीठ सम्मान दिया गया था। अगर हम बात करें उर्दू भाषा की, किस भाषा की? उर्दू भाषा का, तो उर्दू भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार फिराक गोरखपुरी को दिया गया था। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। फिराक गोरखपुरी जी को दिया गया था। इनकी रचना थी गुल ए नगमा। इस रचना के लिए मिला था गुल ए नगमा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्दू का पहला इनको दिया गया था। ये भी आप याद रखिएगा। अगर हम महिला के रूप में बात करें कि हिंदी का किसे मिला था, तो बच्चों महिला के रूप में महादेवी वर्मा जी को, महादेवी वर्मा को हिंदी के लिए मिला था 1982 में। उनकी रचना जामा के लिए। किसके लिए मिला था बच्चों? तो 1982 में 1982 में हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार महिला के रूप में किसे मिला? महादेवी वर्मा जी को मिला। उनकी रचना का नाम था यामा। अगर हम बात करें कि अंग्रेजी भाषा का पहला सम्मान किसे मिला था, तो 2018 में अमिताभ घोष जी को अंग्रेजी का पहला ज्ञानपीठ सम्मान दिया गया था। अभी हाल ही में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है और 57 की घोषणा हो गई है। दामोदर मौजो उनका नाम है जिन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा। इसकी घोषणा हुई है। कौन सा क्रम है बच्चों? तो 57वां क्रम है दामोदर मौजे। याद रखिएगा, क्या नाम है उनका? दामोदर मौजे नाम है, जिन्हें यह सम्मान आगे जाकर दिया जाएगा। कोंकणी भाषा, गोवा की महाराष्ट्र के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है कोंकणी, उसमें यह सम्मान 57वां की घोषणा हुई है 2022 में। अगले वर्ष 2023 में इसको दिया जाएगा। व्यास सम्मान की बच्चों बात करें तो इसकी शुरुआत वर्ष 1991 में हुई थी। शांति प्रसाद जैन ने इसकी शुरुआत की थी ज्ञानपीठ की, और के बिरला फाउंडेशन ने शुरुआत की है व्यास सम्मान की। तो बात करते हैं व्यास सम्मान पहला किसको दिया गया? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार बच्चों दिया गया था। अगर हम बात करें तानसेन सम्मान की, तो यह शास्त्रीय संगीत में दिया जाता है और इसकी शुरुआत वर्ष 1980 में हुई थी। यह सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। शास्त्रीय संगीत की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में 7 शास्त्रीय संगीत में दिया जाता है। अगर हम शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं बच्चों? 7 शास्त्रीय नृत्य हैं। उसकी पीडीएफ डाल दी गई है पहले से ही। उम्मीद करेंगे कि ये आपको वीडियो पसंद आएगा, उसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा। 7 मिनट का वीडियो है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।